A very good morning to everyone. Welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya Abrol and welcome back to my lecture series. Students, आज हम कोई भी एक नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली आज के लेक्चर में हम सभी स्टूडेंट्स करेंगे रिवीजन. जो भी टॉपिक्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं, हम उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, उनका एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे. एंड आई मेक श्योर कि कुछ लेक्चर्स के बाद जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं उनके बेसिस पर मैं कुछ रिवीजन आपके लिए लेके आऊँ, सो दैट एमसीक्यूज भी साथ साथ कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है. आपको एक स्टडी का प्रॉपर तरीका बन जाता है जब हम क्वेश्चंस भी साथ साथ करते हैं, राइट. तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं अभी तक हम लोग क्या टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए कंप्यूटर के, राइट. वर्किंग पढ़ी, बेसिक यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, एप्लीकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, है ना. प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के साथ हमने जनरेशंस पढ़े कंप्यूटर के, जहाँ पे हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में भी सीखा, राइट. उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर स्टार्ट किया और हार्डवेयर में फिलहाल अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है इनपुट डिवाइसेस का, जिसका एक पार्ट हम अभी कवर कर चुके हैं. हमें आगे का पार्ट भी कवर करना है. तो जितना हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं इन्हीं के बेसिस पे आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे रिवीजन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. रिवीजन करने का तरीका क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, आंसर्स दूंगी, साथ ही साथ आप अपने आंसर्स भी चेक करो और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या स्कोर आपका रहा, किस तरह की आपकी रिवीजन रही, ठीक है. और ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये लेवल इसी एग्जाम का है, क्योंकि जब कंप्यूटर आता है ना, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आता है, तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में लेवल सेम ही रहता है. चाहे हम एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, जेकेपीएससी की बात करें, केएस की बात करें या फिर जेके एसएसबी की बात करें, तो सिलेबस सबका सिमिलर ही रहता है. कई बार क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक में से पूछ लिए जाते हैं, थोड़े से हायर लेवल, तो हम लोग हर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे. ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज, ठीक है. चलिए स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से ही है. द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय. बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने डेवलप किया है? मैंने आपको ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन करवाया था, तो याद कीजिए किसने किया है. जॉन वन न्यूमन ने, चार्ल्स बैबेज, ब्लेस पास्कल, गार्डन मूर और नन ऑफ दीज. तो आई गेस आपका आंसर आपने गेस कर लिया है. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. जॉन वन न्यूमैन इज द पर्सन हु has developed the basic architecture of computer. चार्ल्स बेबेज के बारे में हमने पढ़ लिया है. इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन. ब्लेस पास्कल, जो पैस्कल इंजन जिसे हम लोग पैस्कल कैलकुलेटर भी कहते हैं, इसके डेवलपर है. गार्डन मूर, गार्डन मूर इज द को फाउंडर ऑफ, ये को फाउंडर है किसके? इंटेल कॉर्पोरेशन के, को फाउंडर ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है. सो सभी एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई. फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील. तो मैंने आपको बताया था वो चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल. वो प्रॉपर्टी क्या होती है? टैंजिबल, राइट. तो टैंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर, ये भी हमें पता है. सो डायरेक्टली ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 3. कंप्यूटर्स यूज डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस. हमें पता है कंप्यूटर जब भी डेटा प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो किस तरह के कोड्स में करता है? बाइनरी कोड्स में. बाइनरी कोड्स मतलब 0 और 1, जिसे हम लोग मशीन कोड भी कहते हैं. इसके बहुत सारे नाम हैं. इसे मशीन कोड कहा जाता है, इसे बाइनरी कोड कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, इसे सोर्स कोड के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं, ठीक है. देयर आर मेनी नेम्स. तो ये जो 0 और 1 में कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग करता है, तो एक्चुअल में क्या होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है. कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच कीज, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग. विच कीज
कैन बी यूज टुगेदर विद अदर कीज फॉर स्पेशल टास्क। कौन सी ऐसी कीज हैं जिनको हम अदर कीज के साथ यूज करते हैं और वो कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म करती हैं। इंसर्ट या डिलीट को हम किसी और के साथ यूज कर सकते हैं, बट ये अकेले भी अपना फंक्शन कर सकती हैं, राइट। लेफ्ट राइट एरो भी अकेले अपना फंक्शन कर सकती हैं, पेज अप पेज डाउन भी अकेले अपना फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टेन कीज जिन्हें हम लोग कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं, जिन्हें हम लोग मॉडिफायर कीज कहते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, जिनका अकेले कोई फंक्शन नहीं होता, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ मिलकर कुछ स्पेशल टास्क करती हैं। पता है ना आप लोगों को, बेसिक शॉर्टकट्स तो पता है, राइट। तो इन्हीं कीज को हम कहते हैं वो कीज जो स्पेशल टास्क करती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड CDC 6600 किसने इन्वेंट किया है? तो हमें ये तो पता है CDC 6600 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके इन्वेंटर कौन है? सीमर क्रे। कौन है इसके इन्वेंटर? सीमर क्रे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, राइट। पढ़ा था हमने, ये वाले पॉइंट्स हमने किए हैं। और इंडिया में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बताइए जरा मुझे कमेंट में, किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश इज द डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल वे। वो डेटा जिसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, या फिर सिंपल हम लोग बोलते हैं इसे ऑर्गेनाइज्ड डेटा को और क्या बोला जाता है? तो मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। जो हम कंटेंट इनपुट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटा और रॉ डेटा, राइट, जिसका एज सच कोई यूज नहीं होता, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो एज आउटपुट हमें मिलता है तो वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें मिलता है, जैसा आउटपुट हमें चाहिए होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। सो फ्रॉम द ऑप्शन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन 7 और 8 देखिए और गेस कीजिए क्या आंसर्स होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के। चलिए, which of the following is not a toggle key? अगर किसी को अभी तक नहीं पता है, किसी ने मेरे प्रीवियस जो 3 to 4 लेक्चर्स हुए हैं वो नहीं देखे हैं, तो टॉगल कीज क्या होती हैं? वो कीज जो अपनी स्टेट को क्या करती हैं? स्विच करती हैं जितनी बार आप उसे प्रेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैप्स लॉक प्रेस करते हो तो वो स्टेट स्विच करती है, स्मॉल से कैपिटल में या कैपिटल से स्मॉल में, है ना। आप नम लॉक प्रेस करते हो तो जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है टू द राइट ऑफ योर कीबोर्ड, वहां पर वो एक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है, ऐसा ही होता है। सो ये की और ये की क्या है? ये दोनों ही टॉगल कीज हैं, ठीक है। अब पूछा है नॉट अ टॉगल की, तो कंट्रोल की एक टॉगल की नहीं है, ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन और मॉडिफायर की से हम लोग बोलते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। हमें बताना है कौन सी इनमें से सही स्टेटमेंट है, ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है। चलिए देखिए, डेटा इटसेल्फ इज यूजलेस अनलेस इट इज प्रोसेस्ड। अब जब आप कोई भी इनपुट देते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके यूज का नहीं है, आपको उसको एक प्रॉपर यूजेज के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आपको उसके लिए एक प्रॉपर आंसर चाहिए, तभी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो जब तक डेटा खुद है, जिसे हम रॉ डेटा भी कहते हैं, वो यूजलेस है जब तक वो प्रोसेस नहीं होता, जब तक कंप्यूटर हमें उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके आंसर नहीं देता। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट से एक बार क्रॉस चेक करेंगे। द डेटा इज प्रोसेस्ड एंड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। प्रोसेस डेटा को हम कभी भी प्रोग्राम नहीं कहते, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये गलत हो गया। डेटा विच इज नॉट येट प्रोसेस्ड इज इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हो जाता है वो इंफॉर्मेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर टू जनरेट डेटा, ये एकदम उल्टा स्टेटमेंट हो गया। एक्चुअल क्या होना चाहिए? डेटा इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर टू जनरेट इंफॉर्मेशन, है ना। तो बी सी एंड डी गलत हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 रीड कीजिए। क्वेश्चन 9 क्या क्वेश्चन है? द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, सिलिकॉन चिप्स, ट्रांजिस्टर और बायो चिप्स। तो सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो हमने कौन सी पढ़ी थी? ट्रांजिस्टर्स, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कहाँ हुआ? फर्स्ट जनरेशन में। और ये सिलिकॉन चिप्स जिनको हम आईसीज कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सिलिकॉन के बने होते हैं, ये थर्ड जनरेशन ऑनवर्ड्स यूज होना शुरू हुए, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 IBM System 360 is which type of computer? Mainframe, mini, micro or none of the above? तो IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ये हमने पढ़ा था, इट इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना। और ये कौन सी टाइप में आता है? तो ये आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की टाइप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिगार्डिंग डेटा, कंप्यूटर्स आर वेरी गुड एट स्टोर, प्रोसेसिंग, रिट्रीव और ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर्स का बेसिक टास्क क्या होता है? डेटा को फेच करना, है ना, हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा, फिर उसे डिकोड करना, है ना, फिर उसे एग्जीक्यूट करना और फिर उसे स्टोर करना। ये है बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ अ प्रोसेसर, है ना। तो ये सभी काम तो कंप्यूटर करता है, स्टोर भी करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो प्रोसेसिंग भी करता है। जब चाहे आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। रिट्रीव का मतलब एक्सेस, आपको जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर्ड है आप किसी भी टाइम उसे एक्सेस कर सकते हो। यू कैन रिट्रीव इट एनी टाइम एनीवेयर। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 देखिए। ENIAC uses decimal number system, octal numbering system, binary numbering system और हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या है। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, हमने पढ़ा इसके बारे में, है ना। कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। सेकेंड पॉइंट हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, राइट। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? इसके इन्वेंटर कौन है? जॉन मॉचली, MAU मॉचली एंड जे क्रेस्पर। यही पढ़ा था हमने, तीन चीजें। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? एक्चुअली में हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम यूज करता है। नंबर सिस्टम क्या होते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे होते हैं, we'll see this thing in our coming lectures. नेक्स्ट देखिए। द टर्म गीगो इज रिलेटेड टू, व्हाट डज गीगो मीन? मैंने आपको बताया था गीगो का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, पढ़ा था हम लोगों ने। जो किससे रिलेटेड है? एक्चुअली में एक्यूरेसी से। कंप्यूटर की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक, ये सब कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक टर्म है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जिसका मतलब है अगर आप गलत इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट मिलेगा, सही इनपुट देंगे तो सही आउटपुट मिलेगा, यही चीज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। Fourth generation computers are based on transistors, integrated circuits, VLSI microprocessor, ULSI microprocessor। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स किस पर बेस्ड है? हमने पढ़ा था VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो भी कंपोनेंट्स उस छोटे से आईसी पे, उस छोटे से चिप पे इंटीग्रेटेड हैं, उनका जो इंटीग्रेशन है काफी ज्यादा नंबर्स में हो, जितने ज्यादा वो होते हैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मतलब एफिशिएंट आपका कंप्यूटर होता है, प्रोसेसर होता है। तो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी, आईसीज की टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई? थर्ड जनरेशन में, है ना। वहां पर उसके बाद वो और ज्यादा इंप्रूव हुई, जहां पर VLSI आ गई, फिर ULSI कहाँ से शुरू हो गई? फिफ्थ जनरेशन से, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ट्रांजिस्टर्स होते थे सेकेंड जनरेशन में, और फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? अब जब हमने इनपुट डिवाइसेस किए, मैंने आपको बताया पॉइंटिंग डिवाइसेस होते हैं,
पॉइंटिंग डिवाइसेस में जैसे हमने माउस पढ़ा, टच स्क्रीन देखा, हम लोगों ने ट्रैक बॉल देखा, हम लोगों ने जॉयस्टिक देखा, हम लोगों ने ये सब देखा। ये सब क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंट एंड ड्रॉ मतलब पॉइंट करने में या स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने स्टाइलस पढ़ा, अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो स्टाइलस है, जिसमें मैं पॉइंटिंग भी कर सक रही हूँ किसी चीज पे, मैं लिख भी सक रही हूँ, मैं ड्रॉ भी कर सकती हूँ, राइट। तो इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो वो है कीपैड। कीपैड, कीबोर्ड्स ये एक्चुअल में क्या होते हैं? डेटा इनपुट डिवाइसेस होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, यहीं से हिंट मिल जाता है वैसे तो। फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स, कौन सा होगा? जब हम वीडियो गेम्स देखते हैं तो हमको एक ही इनपुट डिवाइस याद आता है, और वो क्या है? जॉयस्टिक। गेम कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है, ट्रक्स में यूज होता है इसका, अंडर वाटर व्हीकल्स में इसका यूज होता है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है टू कंट्रोल द व्हीकल और टू कंट्रोल द रोबोट्स, कंट्रोल द डिवाइस। फ्लाइट सिमुलेटर्स में इसका यूज होता है, ये सब हमने पढ़ा है, राइट। तो इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? कंट्रोल कॉलम भी बोलते हैं जॉयस्टिक को, ये भी मैंने आपको बताया था। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल कॉलम। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। Next two questions. Keys include letters A to Z and digital keys from 0 to 9. ये 09 नहीं है, ये 029 है। तो इस तरह की कीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था, इन्हें हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज, जो हमारे कीबोर्ड में नंबर्स और अल्फाबेट्स एक्सप्रेस करती हैं, और इन्हें हम लोग टाइपिंग कीज भी कहते हैं, है ना। सो ये है करेक्ट आंसर। न्यूमेरिक कीज में नंबर्स आ जाते हैं, फंक्शन कीज में F1 से F12 तक आ जाती हैं, टोटल 12 होती हैं। कंट्रोल कीज में क्या आ जाता है? पेज अप, पेज डाउन, होम एंड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। These devices provide a means of communication between computer and outer world. कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो आउटर वर्ल्ड यानी कि हमें और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन बनाते हैं? हम कंप्यूटर से इजीली अपना काम कर सकते हैं, अपना आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसकी वजह से? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की वजह से, कंप्यूटर हार्डवेयर की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की वजह से, ठीक है। Next, last two questions of this session. What is a light pen? A mechanical input device, optical input device, optical output device. तो लाइट पेन हमने पढ़ा था क्या है? एक इनपुट डिवाइस पढ़ा है इसके बारे में, जिसमें एक लाइट पेन, जिसमें एक लाइट सेंसर होता है, इनपुट डिवाइस है। और जब भी लाइट की बात आती है ना, तो मतलब वो डिवाइस कैसा होगा? ऑप्टिकल, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट से रिलेटेड, है ना। तो इनपुट डिवाइस है और लाइट से रिलेटेड है, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, IBM 1401 इज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैंने आपको बोला था IBM के आगे या जब 4 डिजिट्स होंगे तो वो कौन सी जनरेशन होगी? सेकेंड। जब इसके आगे 3 डिजिट्स होंगे तो वो कौन सी जनरेशन होगी? फर्स्ट। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताया था। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, तो ये कौन सी जनरेशन से बिलोंग करेगा? IBM 1401 सेकेंड जनरेशन से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर आपके लिए लेके आने का मोटिव क्या था कि आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर लें कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ना। अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, जो हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस हम कर रहे हैं, हमें आउटपुट करना है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है अभी, तो हम वो आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आई होप ये MCQs आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू दीज MCQs डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ लेना। तब तक के लिए टेक केयर।